किसी अपराधी को फांसी देते समय जल्लाद उसके कान में क्या कहता है, और एक ऐसा समुंदर जहां आप कभी डूब ही नहीं सकते, और चार्ली चैपलिन के मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ जो हुआ वो जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, बिना एकदम अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, हमारे देश के हर प्रांत में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी अमेरिका के वो दाबे जनजाति के लोगों के रीति रिवाज तो काफी हैरान कर देने वाले हैं। और ऐसे अटपटे रीति रिवाज शायद ही आपने कभी सुने होंगे। इनमें पहली शादी तो माता पिता की मर्जी से ही होती है, लेकिन दूसरी शादी करनी हो तो उसके लिए किसी और की बीवी को चुराना पड़ता है। क्यों यकीन नहीं हो रहा ना? तो जरा ये भी सुन लो। इनमें हर साल गैरेवोल उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लड़के अपने चेहरे को रंग से रंग कराते हैं और तरह तरह के डांस करके दूसरों की बीवियों को रिझाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी की पत्नी मान जाती है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में समुदाय के लोग उनकी शादी करा देते हैं, और इस तरह की शादी को लव मैरिज का नाम देकर स्वीकार कर लिया जाता है। नंबर 2, इंजेक्शन लगवाते समय हर किसी ने जरूर नोटिस किया होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा बाहर निकालते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जैसे ही डॉक्टर इंजेक्शन में दवाई भरते हैं तो उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शंस में से थोड़ी सी दवा को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये एयर बबल्स आपकी बॉडी में चले जाएं तो? जानना चाहेंगे? तो अगर एयर बबल्स का साइज छोटा है तो वो इतना घातक नहीं होगा, लेकिन अगर इसका साइज बड़ा है तो वो हमारी वेनिस या फिर आर्टरीज के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और कई सिचुएशंस में तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। नंबर 3, किसी अपराधी के लिए फांसी से बड़ी सजा भला और क्या हो सकती है, और ये फांसी देने का काम पूरा किया जाता है जल्लाद के द्वारा। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि फांसी से पहले जल्लाद अपराधी के कान में कुछ बोलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जल्लाद अपराधी के कान में बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, और इसी के बाद अपराधी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर कैदी हिंदू हो तो जल्लाद उसे राम राम, और कैदी मुसलमान हो तो वे उसे आखिरी सलाम बोलता है। आपको ये देखने में कोई मामूली सी रिंग लग रही होगी, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं, और ना ही तो ये इसमें कोई मोती या फिर किसी तरह का डायमंड जुड़ा है। हकीकत में ये एक दांत है जिसकी कीमत है $36,000। दरअसल ये दांत है दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक सर इसाक न्यूटन का, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। इनके मरने के बाद इनके इस दांत को एक मोती की तरह संभाल लिया गया, जिसे बाद में एक रिंग में जड़वा कर बेचने के लिए रख दिया गया। अब शायद ही कोई किसी मरे हुए इंसान के दांत की बनी रिंग को पहनना चाहेगा। नंबर 5, जॉर्डन में एक जगह है जिसे कहते हैं डेड सी, यानी कि मृत सागर, और इस सागर की खासियत यह है कि इसमें कभी कोई डूबता नहीं। चाहे कोई व्यक्ति जानबूझकर भी डूबने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो इसमें कभी डूबेगा नहीं। ये दुनिया का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। बस इसी वजह से इसमें किसी भी इंसान को ठहरने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसका पानी अपने आप उसे ऊपर की ओर उठाए रखता है। इतना ही नहीं, इतनी अधिक लवणता होने के कारण इसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती। दोस्तों, क्या आप ऐसे सागर में डुबकी लगाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा कानून भी है जिसके चलते वहाँ की महिलाओं को कार चलाने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बड़े उद्योगों के प्रति पुरुषों और सरकारी अधिकारियों के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति कार नहीं चला सकता। यही कारण है कि इस देश में सिर्फ 100 में से एक घर में ही कार पाई जाती है। नंबर 7, नेल्सन मंडेला। शायद ये नाम किसी ने नहीं सुना होगा। ये साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, और आज मैं आपको उनके जीवन काल का एक बहुत ही रोचक इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। एक बार नेल्सन मंडेला एक रेस्टोरेंट में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने वाली कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी बॉडीगार्ड से बोलकर उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ खाना खाने को कहा। वो व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था और सहमे हुए खाना खा रहा था, और खाना खाते ही वो फटाफट वहाँ से चला गया। ये बात नेल्सन मंडेला की बॉडीगार्ड को बड़ी अजीब लगी। उन्होंने नेल्सन मंडेला से पूछा कि वो व्यक्ति कौन था। नेल्सन मंडेला ने कहा, जब मैं जेल में था तो ये व्यक्ति मेरी जेल का जेलर था, और ये मेरे साथ बहुत ही दूर व्यवहार किया करता था। पीने के पानी के नाम पर ये मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। आज मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ तो शायद इसे लग रहा होगा कि मैं इससे उस सब का बदला लूंगा, लेकिन मैं कभी बदले की भावना नहीं रखता। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। नेल्सन चाहते तो उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नंबर 8, दोस्तों, क्या कोई किसी की डेड बॉडी को चुरा भी सकता है?
हाँ, ये बात एकदम सच है और ये घटना घटी थी दुनिया भर को अपनी साइलेंट कॉमेडी से हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की बॉडी के साथ। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन की मृत्यु हुई और उनकी लाश को स्विट्जरलैंड के गांव में दबा दिया गया। गांव वालों में तब हलचल मच गई जब उन्होंने देखा कि कब्र से चार्ली की लाश गायब है। आखिर किसने चुराई होगी चार्ली की लाश? उस समय ये एक बहुत बड़ा सवाल था। चोरी के कुछ समय पश्चात ही चार्ली की पत्नी को $6 लाख की फिरौती के लिए फोन आने लगा और काफी महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिसकर्मी ने 16 मई को बुल्गारिया के 2 चोरों को पकड़ा। वो दोनों ही अपने इस कार्य को लेकर बड़े शर्मिंदा थे। उन्होंने चार्ली की पत्नी को एक माफीनामा भी लिखा जिसके बाद उन्हें माफ कर दिया गया। बाद में चार्ली की लाश को उनके घर से 1 मील दूर मकई के खेत में दफना दिया गया। न जाने क्या क्या होता है इस दुनिया में दोस्तों। नंबर 9, जो लोग ग्रहों और तारों वगैरह में रुचि रखते उन्हें ये तो पता होगा ही कि हाल ही में प्लूटो नाम के इस ग्रह को हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया था। वैज्ञानिक कहने लगे कि ये ग्रह है कि नहीं, बल्कि ये तो एक उपग्रह यानी कि एक तरह का चांद है जो नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और साइंटिस्ट के पास आज तक इसकी कोई भी रियल पिक्चर मौजूद नहीं थी। बचपन से किताबों में हम प्लूटो की जो भी पिक्चर देखते आ रहे हैं उन्हें अंदाजे से इमेजिन करके बनाया गया था, लेकिन हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान न्यू हॉरिजॉन ने प्लूटो की सबसे पहली रियल पिक्चर को क्लिक करके भेजा। ये है प्लूटो नाम का वो ग्रह, मतलब कि उपग्रह जिसका सरफेस हकीकत में कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर 10, आज से पहले तो मेडल खेतों में जीतने पर मिलता था, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा करने पर भी मेडल दिया जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर यदि कोई औरत 7 बच्चों को जन्म देती है तो उसे गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है और 6 बच्चों को जन्म देने पर सिल्वर मेडल दिया जाता है और उन माताओं को हीरो मदर कहकर पुकारा जाता है। और तो और जब तक बच्चा 21 साल का न हो जाए तब तक सरकार द्वारा उसे खर्चा भी दिया जाता है। उनका उद्देश्य है कि माँ को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 11, सबसे सुंदर दिखना तो हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ना जाने कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है और कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब नुस्खों का भी प्रयोग करने से पीछे नहीं हटती। उदाहरण के तौर पर एक ऐसी भी राजकुमारी थी जो अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए हर रोज करीब 700 गधी के दूध से स्नान किया करती थी और उस राजकुमारी का नाम था सिएलोपात्रा। इतिहास में जब भी सबसे खूबसूरत लड़की की बात आती है तो मिस्र की इस राजकुमारी सिएलोपात्रा का नाम जरूर लिया जाता है। इसकी खूबसूरती की वजह से इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता था और टर्की में किए गए एक अध्ययन से मुताबिक ये साबित भी हुआ कि गधी के दूध के नहाने से किसी भी व्यक्ति की स्किन बेहतर हो जाती है। नंबर 12, अब इस हैरान कर देने वाली घटना को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो हुआ यूं कि एक बार एक व्यक्ति अपनी कार से काफी लंबी दूरी के लिए ट्रैवल कर रहा था। तभी वो देखता है कि मधुमक्खियों का एक झुंड उसका लगातार पीछा कर रहा है और ऐसे ही पीछा करते करते करीब 2 दिन बीत जाते हैं और बाद में जब वो मधुमक्खियों के ऐसे अजीब से बर्ताव का पता लगाता है तो वो काफी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरअसल उस गाड़ी में उन मधुमक्खियों की रानी फंस गई थी जिसे आजाद कराने के लिए करीब 20,000 मधुमक्खियां उस गाड़ी का लगातार बिन रुके 2 दिनों तक पीछा करती रही। मधुमक्खियां अपने झुंड के लिए बहुत लॉयल होती है, यहाँ तक कि उसकी रक्षा के लिए वो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटती। नंबर 13, वैसे तो एप्पल कंपनी से जुड़े काफी तथ्य मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल के पास खुद की एक गुप्त पुलिस भी मौजूद है जिसे वर्ल्ड वाइड लॉयल्टी टीम के नाम से जाना जाता है। और एप्पल की इस पुलिस का काम ये होता है कि उनका कोई भी कर्मचारी कंपनी के किसी भी तरह के डेटा को लीक न करे, जिसके लिए वो एप्पल में मौजूद हर एक एम्प्लॉय के सेलफोन से लेकर लैपटॉप तक हर एक चीज पर बारीकी से निगरानी रखते हैं। एंड लास्ट नंबर 14, इस व्यक्ति को भाग्यशाली कहें या फिर दुर्भाग्यशाली, ये तो वीडियो देखने के बाद आप लोग ही फैसला करेंगे। फ्रैंक सिलाक, जिसे अनलकीस्ट मैन भी कहा जाता है, मौत से इनकी मुलाकात का सफर जनवरी 1962 में तब शुरू हुआ जब वो एक ट्रेन से सफर कर रहे थे और वो ट्रेन बर्फीली नदी में जा गिरी जिसमें 17 यात्रियों की मौत हो जाती है, लेकिन फ्रैंक को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में उनकी केवल एक बाजू टूटी और उन्हें हाइपोथर्मिया का सामना करना पड़ा। 1963 में जब वो पहली बार प्लेन से ट्रेवल कर रहे थे तो प्लेन के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। फिर क्रू मेंबर्स ने फ्रैंक को पैराशूट से बांधकर नीचे छोड़ दिया, जिसके बाद वो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 19 लोग मारे गए और फ्रैंक एक बार फिर से मौत को चकमा देने में कामयाब रहा। इसी तरह 1966 में बस से ट्रेवल करते समय बस नदी में जा गिरी और फ्रैंक तैरकर किनारे पर आ गया। फिर से एक बार मामूली खरोचों के साथ उनका जीवन बच गया। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं, जैसे फ्रैंक अपनी कार से कहीं जा रहे थे कि अचानक उनकी कार में आग लग गई। वो कार से कूदे और बच गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी कार के इंजन को
फटते हुए देखा। 1973 में उनकी कार में एक बार फिर से आग लग गई, जिसमें उनके बाल जल गए, लेकिन वो मौत के मुंह से बाहर आ गए। 1996 में पहाड़ों में ड्राइविंग करते समय उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद उनकी कार 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी और वो किसी फिल्म के हीरो की तरह कार से कूदकर एक पेड़ से लटक गए और अपनी जान बचा ली। और शायद यहीं पर उनके दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का अंत हो गया और 2003 में 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1,11,000 की लॉटरी जीती, जिससे उन्होंने 2 घर और एक नाव खरीदी और शेष बची हुई धनराशि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट दी। अब ये सब जानने के बाद बताइए कि इस इंसान को लकी कहे या अनलकी।